ओके जी, आपने चार्ट खोला है और इस तरह से आपको चार्ट नज़र आ रहा है। कोई इंडिकेटर नहीं, कोई लाइनें नहीं, कोई कुछ नहीं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि बगैर इंडिकेटर के, बगैर लाइंस के चार्ट्स को कैसे देखा जाता है और उनकी कितनी पावर है और उसको कितने अच्छे तरीके से पढ़ा जा सकता है। उसके बाद आप इंडिकेटर्स भी ऐड करें, उसके बाद आप लाइन्स भी लगाएँ, उसके बाद आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट करें। जब आप कुछ अरसे के बाद पढ़ लेंगे और देख लेंगे तो आपको लिटरली कोई लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं। आपको चार्ट देख के नज़र आ जाएगा, ओके यार ये हो रहा है मार्केट में। लेकिन उसके साथ कुछ इंडिकेटर्स आपको वाकई बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, लेकिन अपनी ट्रेडिंग को सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स के ऊपर डिपेंड कर कर अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को बिल्ड करना मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ नहीं है। आपको सारी चीज़ों को सीखना चाहिए और इसीलिए मैंने इस वक्त सारे इंडिकेटर यहाँ पे रिमूव कर दिए, सारी ड्राइंग्स यहाँ पे रिमूव कर दी। ये इस वक्त बिटकॉइन का चार्ट है और हम इस वक्त वीकली चार्ट देख रहे हैं। लेकिन इस पे अब आगे जाने से पहले मैं आप बड़ा क्विकली यहाँ पर ये यार चैनल है आप लोगों का, इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसको ग्रो करने में मेरी हेल्प कीजिए। आप लोग ट्रेडिंग गुरु बनेंगे यहाँ से। उसके अलावा ये एक कोर्स है जो कि 113 लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं। इसका यूनिवर्सिटी ग्रेड एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स बहुत इन डेप्थ है। क्रिप्टो, फॉरेक्स, इंडेक्सेस, स्टॉक मार्केट, उसके अलावा आपके पास स्कैल्पिंग, डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग, सारों की मैंने 4-4 स्ट्रैटेजीज़ आपको दी हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स भी पढ़ाए हैं आपको और कंप्लीट ट्रेडिंग सेटअप दिया है इसके अंदर मैंने आपको, कंप्लीट ट्रेडिंग सेटअप। ठीक है, स्टूडेंट डिस्काउंट भी अवेलेबल है और लिमिटेड डिस्काउंट भी अवेलेबल है ऑन अ फुल प्राइस। चलें जी, अब हम चलते हैं यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर कि बिटकॉइन को अगर हम थोड़ा-सा बगैर किसी इंडिकेटर के देखें तो हम देखते हैं कि ये पूरा टाइम बिटकॉइन इस तरह से चलता रहा, ठीक है? और उसके बाद एक अच्छा खासा अप आता है, फिर एक और टॉप बनाता है और उसके बाद बिटकॉइन एकदम 64 पे जाता है, फिर नीचे। जस्ट जस्ट रीड इट एज़ अ स्टोरी, ठीक है? और फिर यहाँ पर वापस आता है कितने पे आता है ये? 16,000 पे तकरीबन, और फिर ये एक अप ट्रेंड शुरू होता है जिसको इस वक्त हम फॉलो कर रहे हैं। दैट इज़ द होल बिटकॉइन स्टोरी। जब आप देखेंगे इस तरह से खाली चार्ट को तो आपको नज़र आएगा कि यार यहाँ पर तो कोई इतनी बड़ी एक्शन नहीं हो रहा था। लेकिन अगर आपको मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखाऊं वो वाला टाइम, तो आपको नज़र आएगा कि नहीं यार, उस टाइम में भी इसी तरह से मूव्स हो रही थी और वो बड़ी अच्छी खासी मूव्स थी। ये देखें, जिसने कहीं पे $63 का बिटकॉइन खरीदा होगा तो उसने भी यहाँ पर जाके जब बेचा होगा तो वो मिलियनर बना होगा, ठीक है? और यहाँ से फिर बिटकॉइन कितने परसेंट गिरता है? यहाँ से बिटकॉइन कितने परसेंट? तकरीबन 85% गिरता है। अब इस सारे टाइम में क्या हो रहा था बगैर किसी इंडिकेटर के, अगर आप इसको पढ़ना सीख लें तो मैं लिटरली आपको, इट टेल्स यू सो मच इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, ये जो उनसा टाइम है, ये दिस इज़ द टाइम, ये जो एक रेंज हमारे पास डेवलप हुई थी, ये किसी भी डाउन ट्रेंड के बाद एक्यूमुलेशन होती है, उसके अंदर स्मार्ट मनी स्लोली बाय कर रही होती है। और वो कैसे मूव हुई उसके बाद, ये वाली एक लेवल ब्रेक होने के बाद। सो नाउ वी विल स्टार्ट टू इंट्रोड्यूस सम इंडिकेटर है। यहाँ पर अब हम वॉल्यूम का इंडिकेटर डालेंगे। तो यहाँ पर वॉल्यूम में आपको नजर आया कि इस सारे टाइम में वॉल्यूम नीचे थे, लेकिन यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा सर्ज नजर आता है वॉल्यूम्स में। Indicators are very good. They give you additional information based on your overall अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट। अंडरस्टैंडिंग क्या है कि जी बिटकॉइन यहाँ से उठता है और इतनी लंबी जंप करता है और उसके बाद बिटकॉइन फिर से वापस गिरता है नीचे। तो ये जो सारा टाइम है इसको एक्यूमुलेशन बोलते हैं, इसको पढ़ने का एक तरीका है, ठीक है? और ये मैंने अपने एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स में सारी चीज़ें, मार्केट के डिफरेंट साइकिल्स क्या हैं, अप ट्रेंड, डिस्ट्रीब्यूशन, डाउन ट्रेंड, एक्यूमुलेशन, उनको जब आप पढ़ना सीख लेते हैं तो उसके बाद आप जितने मर्जी इंडिकेटर्स के साथ उसको मिलाएं तो फिर आपका नॉलेज और आपको जो फाइंडिंग्स हैं मार्केट के अंदर वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा होती जाती हैं। अब हम देखते हैं कि अगर मैं इसको जूम आउट करता हूं तो ये इतना बड़ा गेन जो सा है उस वक्त में किसी के पास, आप
को नज़र आएगा कि यार ये तो एक छोटी सी ब्लिप है। सो द थिंग इज़ दैट कि आपने कभी भी मार्केट के डिफरेंट साइकिल्स को समझ के आपने कभी भी यहाँ पर बाय एंट्री में एंटर नहीं होना, और आपने कभी भी इस तरह के लेवल्स के अंदर जिनको क्या बोलते हैं डिमांड जोन, उनमें आपने कभी शॉर्ट पोजीशन में एंटर नहीं होना। सो इतना मुश्किल नहीं है, बट द थिंग इज़ दैट कि जब हम सिर्फ इंडिकेटर खेलते रहते हैं और उन इंडिकेटर्स के अंदर हम इतना अपने आप को कंफ्यूज कर लेते हैं कि हम बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़ना ही भूल जाते हैं, हम बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर को समझना ही भूल जाते हैं। सो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले आप बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर को समझें। मार्केट स्ट्रक्चर क्या है? अप ट्रेंड, ठीक है, और यहाँ पर जाके कहीं पर डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर डाउन ट्रेंड, एक्यूमुलेशन, और फिर एक अप ट्रेंड, ठीक है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग हेयर कि जिसने यहाँ पर बाय किया है उसने यहाँ पर सेल करना है, अपना प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, और जिसने यहाँ पर सेल करना है उसने यहाँ पर अपनी पोजीशन सेल की क्लोज करनी है। इस मार्केट में सेल करने को शॉर्टिंग कहते हैं, सेलिंग भी कहते हैं। डिफरेंट जोन्स डिफाइन किए जाते हैं मार्केट में, जिस तरह के ये डिमांड और सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन के वो जोन्स हैं जहाँ पर सेलर्स जंप इन करते हैं, और डिमांड जोन क्या है? जहाँ पर सबको लगता है कि यार अब इस एसेट की, अब इस कॉइन की प्राइस बहुत अट्रैक्टिव है बायर्स के लिए, अब इसको बाय करो क्योंकि यहाँ से अब ये ऊपर जाएगा। सो दैट इज द बिटकॉइन चार्ट विदाउट एनी इंडिकेटर्स, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ओ माय गॉड, जिसने यहाँ पर सेल कर दिया था उसने तो ये सारे का सारा मूवी मिस कर दिया, ठीक है। और ये मार्केट में बार बार होता रहता है। आपको ये बार बार मार्केट अप्स एंड डाउन देती है, और ये अप्स एंड डाउन क्या होते हैं? आपके लिए मार्केट में पैसा कमाने के मौके। सो अगर आपको मार्केट के डिफरेंट साइकिल्स को पढ़ना आ जाए कि मार्केट इस वक्त कौन से साइकिल में बैठी हुई है, मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन में है, या मार्केट एक्यूमुलेशन में है, तो फिर आप अपनी एंट्रीज को प्लान कर सकते हो। बिलीव मी, इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। और उसके बाद फिर आप क्या कहते हैं? फिर आप कहते हैं ओके यार, मैंने अब किसी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर जाके आरएसआई को भी देखना है कि क्या बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हुआ है। तो इसका मतलब है कि मार्केट अब अगर यहाँ पर थी तो मार्केट अब यहाँ पर थी, तो मार्केट अब कूल डाउन करेगी, तो मैं इसका वेट कर लूँ कूल डाउन होने का, और मैं यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन में एंटर होऊंगा इस वाली मूव के लिए। और इस जगह पर लॉन्ग पोजीशन में एंटर होने के लिए आपको डिफरेंट टेक्निक्स सीखने की ज़रूरत है, जो कि मैंने अपने एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स में सारी आपको कंप्लीट A to Z सेटअप दिए हैं। आपने 15 मिनट्स के चार्ट पे ट्रेड करनी है, 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करनी है, या स्विंग ट्रेड करनी है, या आपने पोजिशनल ट्रेडर बनना है। सो द पॉइंट इज़ दैट कि इंडिकेटर्स के ऊपर खाली रिलाई नहीं करना, इंडिकेटर्स के नॉलेज को कंबाइन करना है बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर के नॉलेज के साथ, और उसके साथ फिर मार्केट स्ट्रक्चर के साथ आपने ये देखना है कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर स्मार्ट मनी या बिग मनी, जो भी आप उसको नाम दे लें, वेल्स कह लें, जो भी कह लें, जिनकी वजह से प्राइस मार्केट में मूव करती है। तो जब आप उन जगहों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं जिनको सप्लाई एंड डिमांड भी कहा जाएगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी कहा जाएगा, डिपेंडिंग ऑन आप उनको किस लिए यूज़ कर रहे हैं, जब आप उनको डिफाइन कर लेंगे कि यार ये एक एक्सट्रीम इस वक्त में डिमांड जोन है, अगर प्राइस यहाँ पर गिरी तो अच्छी खासी बाइंग होगी, तो मैं रेडी रहूं कि मैंने अगर प्राइस यहाँ पर आती तो मैंने अपने आप को ट्रेड में कैसे एंटर करना, ताकि इस तरह की जब मूव आएगी तो मैं उससे फ़ायदा उठा सकूं। दिस वॉज जस्ट अ वेरी क्विक वीडियो टू टेल यू कि खाली इंडिकेटर्स के पीछे ना भागिए। मैंने अपने एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स में आपको 15-16 इंडिकेटर मेरे ख्याल से बड़ी डिटेल में पढ़ाए हैं, और उनको किन टाइमों पे किस पर्पस के लिए यूज़ करना है वो नॉलेज दिया है। लेकिन उससे पहले आपके पास ये जो फाउंडेशन मैंने बिल्ड की है उस कोर्स में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आपको इवेंचुअली मैंने आपको सेटअप भी दिए हैं, एक चीज़ का सेटअप दिया है कि ये होगा, तो फिर आपने ट्रेड में एंटर होना है। होपफुली ये वीडियो आपको थोड़ा सा इनकरेज किया हो कि कभी कभी
बगैर लाइनों के, बगैर इंडिकेटर्स के जस्ट बैठ के चार्ट को देखा करें और देखा करें कि मार्केट आपको क्या बता रही है। खाली ये जो कैंडल्स हैं जिसके पढ़ने को प्राइस एक्शन कहा जाता है, ये आपको बहुत सारी स्टोरी बताते हैं। जैसे ये एक इतनी लंबी सी विक आपको ये बताती है कि यहाँ पर सेलर्स प्राइस को नीचे लाना चाहते थे, लेकिन बायर्स वापस लेके गए हैं प्राइस को, बट इवेंचुअली नेक्स्ट वीक में सेलर्स हैज़ विन एंड दे हैव क्लोज द प्राइस बिलो दैट लेवल। सो द थिंग इज़, और यहाँ पर ये जगह आपको क्या बता रही है कि ये वो जगह थी जहाँ पर बायर्स इससे नीचे नहीं जाने दे रहे थे प्राइस, विच इज़ एन एक्सट्रीम गुड डिमांड जोन, और उसके बाद प्राइस कैसे ऊपर गई है। सो अगर इस वीडियो में आपको कोई नॉलेज मिला है, जैसे एक पर्सपेक्टिव मैं देना चाह रहा था कि आप ओवरऑल मार्केट को कैसे देख सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन बगैर पढ़े बगैर सीखे आप इस मार्केट में सिर्फ पैसा लूज करेंगे। डोंट वेस्ट योर मनी, गो एंड डू सम दिस काइंड ऑफ कोर्स। मेरे से नहीं करना, किसी और से कर लो यार, लेकिन सीख कर करें। इधर मेरे पास 1-to-1 कोचिंग भी अवेलेबल है, अगर आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं। कोई ऐसा बंदा है जो कह रहा है नहीं यार ताबिश मैंने पढ़ लिया है, सारा कुछ कर लिया है, लेकिन मुझे अब हाथ पकड़ के कोई चलाने वाला हो जो मुझे सिखा सके, सो यू कैन एक्चुअली गो डू दैट। यू कैन एक्चुअली आस्क मी कि अच्छा यार ताबिश आई वांट टू स्टार्ट डूइंग दिस, कैसे इसको करना है, तो वो भी मैं आपको उसके लिए भी अवेलेबल हूँ बड़ी लिमिटेड टाइम्स में। ले यार, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें। मेरा ये ख्याल है कि इस वीडियो ने आपको एक अच्छा पर्सपेक्टिव दिया होगा। जाइए चार्ट्स को देखिए एक दफ़ा, अपने पास सारे के सारे इंडिकेटर्स, ये वाला आइकॉन है, इसको जब आप प्रेस करेंगे तो आपके सारे इंडिकेटर्स गायब हो जाएंगे। कभी कभी चार्ट को बगैर इंडिकेटर्स, बगैर लाइंस के देखा करें, बिल्कुल क्लीन लुक के साथ, और देखा करें कि मार्केट आपको क्या बता रही है। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, मेरी दुआ कर दें, और कमेंट्स में ये बताएं कि आपका फेवरेट इंडिकेटर कौन सा है। अल्लाह हाफिज़।